हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर गुप्त काल के बारे में। और उत्तर गुप्त काल में आपको लास्ट डे बताया था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। आज हम बात करेंगे उत्तर गुप्त काल में। उत्तर गुप्त काल में एक छोटा सा वंश आया जिसका नाम है पुष्पभूति वंश। और ये इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हमको हर्षवर्धन के बारे में हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्षवर्धन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हर्षवर्धन दो भाई होते हैं, उनकी एक बहन होती है राजश्री, उनका विवाह कर दिया जाता है। और एक व्यक्ति होते हैं देवगुप्त नामक, जो उनकी बहन के पति यानी उनके जीजा जी का हत्या कर दिया जाता है और उनकी बहन को अपहरण कर लिया जाता है। ये सारी बातें हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप या तो वर्धन वंश बोल दीजिए या तो पुष्पभूति वंश। इसके संस्थापक थे पुष्पभूति और इन्होंने इस वंश की स्थापना किया था थानेश्वर में। थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में है, हरियाणा का अंबाला जिला। अब जब इनका देहांत हो गया तो इनके बाद गद्दी संभाल लिए प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी वो यशोमती से उनका विवाह होता है और इनसे दो पुत्र होते हैं, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री होती है राजश्री। तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि राजश्री की विवाह कर दी जाती है मौखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ। और प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो राजवर्धन गद्दी पर बैठते हैं। राजवर्धन कभी नहीं चाहते थे कि हमें गद्दी हासिल हो, लेकिन फिर भी ये गद्दी पर बैठते हैं। इनके जैसे ही गद्दी पर बैठने के पश्चात ही इनके जो जीजाजी हुए ग्रहवर्मन, इनकी हत्या कर दी जाती है देवगुप्त के जरिए। और इनकी जो बहन हुई राजश्री, इनका अपहरण कर लिया जाता है। और जब ये बात राजवर्धन को पता चलती है तो राजवर्धन देवगुप्त की हत्या तो कर देते हैं और ये आगे बढ़ते हैं शशांक को मारने के लिए। एक देवगुप्त का मित्र था शशांक, और ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये शैव धर्मावलंबी है, ये शिव भगवान को मानते थे। और अभी जो बोधि वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी की बोधि वृक्ष है। यानी जब महात्मा बुद्ध जिस बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बोध का ज्ञान प्राप्त किए थे, वो इस समय 5वीं बोधि वृक्ष है। तो ये शशांक ही था जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। और ये जो शशांक है ये है कहाँ का? तो पूर्वी भारत का, यानी बंगाल के क्षेत्र का है। शशांक ने राजवर्धन को लालच दिया। बड़ा खराब चीज होता है जी लालच। आदमी क्या से क्या हो जाता है देखते देखते। तो यहाँ राजवर्धन के साथ लालच क्या था ना, राजवर्धन को शशांक बोला कि आइए और हम मित्रता करते हैं और दुश्मनी भुलाते हैं, और मेरी एक पुत्री है उनसे विवाह आपको कर दिया जाता है। ये इस बात को सुनकर इतने अंधे हो गए, अंधे ही बोल सकते हैं, कि ये बिना अस्त्र शस्त्र के पहुंच गए शशांक के पास। और शशांक का ये षड्यंत्र था इनको मारने का, और शशांक ऐसा करते भी है, राजवर्धन की हत्या कर दी जाती है। पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है, इतिहास में भी ऐसा हो रहा है और ये वास्तविक घटनाएं हैं। वर्तमान में तो चल ही रहा है ये सब, ठीक है। यानी धोखा बड़ा खराब चीज है। यानी एक कहावत है कि अगर कुत्ता, आपका पालतू कुत्ता आप ही पे भौंकने लगे, मतलब ये बात समझ लो कि उसको रोटी कहीं और से डाला जा रहा है, और ये बात कुत्ते के लिए नहीं थी। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन जो है ये काफी कम उम्र में बेचारे गद्दी पर बैठते हैं। और ये जब थे तो इनको पता था कि मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई, मेरे भाई की हत्या कर दी गई, मेरे जीजा जी की हत्या कर दी गई, और मेरे बहन का अपहरण भी कर लिया गया। ये बच्चा 16 साल का गद्दी पर बैठा, और शशांक सोचा था कि ये बच्चा क्या कर लेगा। ये ऐसा बच्चा था जिसने अपने आप को राजपुत्र कहा और स्वयं अपना नाम रखा था शिलादित्य। शिलादित्य मतलब होता है अखंड पत्थर, हिलने वाला नहीं, ऐसा ये स्वयं नाम रखा था। हर्ष के एक गुरु थे जिनका नाम था दिवाकर मित्र। इनकी सहायता से उन्होंने राजश्री को ढूंढ निकाला। राजश्री जा रही थी आत्महत्या करने, यानी शशांक के चंगुल से छूट निकली थी और जा रही थी सुसाइड करने, लेकिन दिवाकर मित्र ने इन्हें ढूंढ लिया और राजश्री को फिर से लाया गया। अब हर्ष निकलते हैं किसको मारने? शशांक को। और शशांक इनका प्रतापी दुश्मन था क्योंकि देवगुप्त तो मर चुका था। जब शशांक को ये ढूंढते हैं तो पता चलता है शशांक की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है 619 में। अब जब ऐसा हो चुका था तो फिर हर्षवर्धन शांत पड़ गए और अपना अभियान चलाने लगे। और इनका जो क्षेत्र था वो पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक था। अब ये चलने लगे दक्षिण भारत में अपना राज्य विस्तार करने। जब दक्षिण भारत में ये बढ़े तो एक व्यक्ति था चालुक्य वंश का जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय से क्वेश्चन आता है
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। क्वेश्चन पूछता है किस नदी के किनारे हराया था, तो थी नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी आपको पता है कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी के किनारे हराए इनको, ठीक है। हर्षवर्धन को हरा दिया गया पुलकेशिन द्वितीय के जरिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन यानी हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने रोका और किस नदी के किनारे रोका, ठीक है। नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से और तापी नदी भी वहीं से निकलती है। तो हर्षवर्धन की यह स्टोरी थी। स्टोरी कुछ ऐसा था कि एक बाप है जिसका 2 बेटा है और एक बेटी है, और एक पत्नी है जिसका नाम है यशोमती। बाप जब युद्ध कर रहा था तो देवगुप्त भी राज्यवर्धन भी इनके साथ थे। इनकी हत्या हो जाती है युद्ध में ही, और पता चलता है कि इनके जो एक दामाद हैं ग्रहवर्मन, जिनसे अपनी बेटी की विवाह किया था, उनकी हत्या कर दी जाती है और इनकी बच्ची को अपहरण कर लिया जाता है। जब ये बात इनके बड़े पुत्र राज्यवर्धन को पता चलता है तो ये निकलते अभियान पे, और जिन्होंने इनके जीजा जी की हत्या की थी उनको तो ये मार देते हैं, परंतु जो इनका सहायता किया था देवगुप्त का शशांक, तो शशांक ही राज्यवर्धन को धोखे से मार देते हैं। और अब देखिए कि प्रभाकर वर्धन भी मर गए, राज्यवर्धन भी मर गए, राजश्री का अपहरण हो चुका है। अब एक छोटा सा बच्चा बच रहा है प्रभाकर वर्धन का, हर्षवर्धन, और ये नाबालिग बच्चा है। ये अपने कमर कस के गद्दी पर बैठा, अपने आप को शिलादित्य कहा, ये राजपुत्र कहता था ये अपने आप को। इसके अलावा इसने अभियान चलाया शशांक के पीछे। एक इनका गुरु था जिनका नाम था दिवाकर मित्र, इनको भेजा बहन को ढूंढने के लिए और खुद निकले शशांक से बदला लेने। शशांक वो शासक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था, ठीक है, बोधगया वाले बोधि वृक्ष को, लेकिन शशांक की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये शांत पड़ गए और अपना राज्य विस्तार करने लगे। राज्य विस्तार के समय इनको मिलते हैं पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया। यही एकमात्र बंदा था जिसने हर्षवर्धन को रोका था। हर्षवर्धन का ये था अभियान कि मैं पूरे भारत पे आक्रमण करके अपने कब्जे में कर लूंगा। अब हर्षवर्धन के समय में एक व्यक्ति आते हैं हुएनसांग, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि एक थे फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आते, चीनी यात्री हैं। फूकू की उनकी रचना थी, हुएनसांग भी आते और इनकी रचना थी सीयू की। ये जब भारत आते हैं, देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि हुएनसांग कौन सी शताब्दी में भारत आए थे। ये 7वीं सदी चल रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया पहला। दूसरा, हुएनसांग को कहा जाता है नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि। ये तीनों उपाधि हुएनसांग की थी। हुएनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था, यानी हर्षवर्धन के समय जो किसान थे उन्हें शूद्र माना जाता था, निम्न कुल का माना जाता था। नालंदा महाविहार में ये पढ़ने आए थे। आपको मैं बताया था कि कुमारगुप्त के शासनकाल में 415 से लेकर 455, ये 40 साल का जो पीरियड था, उसी के समय नालंदा महाविहार की स्थापना की गई थी। और यहीं ये पढ़ने आए थे और साथ ही साथ पुस्तक एकत्रित करने आए थे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो पुस्तक थी उनको ये कलेक्ट करने आए थे कि अपने साथ लेकर चलेंगे। ये भी चीनी है और वो भी चीनी थे। तो अब हम बात कर रहे थे थोड़े से साहित्य के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है बाणभट्ट से कि हर्षचरित के लेखक कौन है। ये आप लोग जानते भी होंगे, बाणभट्ट है। अच्छा, बाणभट्ट एक दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी है, एक हर्षचरित और एक कादंबरी। हर्षचरित्र के बारे में ढेर सारे बार, लगभग अप्रॉक्स, तो बहुत सारे एग्जाम में मैं ये क्वेश्चन देखा हूँ। अब हर्ष भी एक कवि थे, इन्होंने भी 3 नाटक की रचना की थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, ये एक मयूर नामक व्यक्ति थे जिन्होंने स्वर शतक की रचना की थी, सूर्य शतक, ठीक है। एक मयूर नामक व्यक्ति थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, और भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है हर्षवर्धन को। लेकिन इतिहासकारों का यह भी मानना है कि ना तो हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शासक थे, ना ही ये कट्टर थे, और ना ही ये पूरे भारत पे राज्य करने वाले थे। इस हिसाब से हर्षवर्धन भारत के अंतिम हिंदू शासक नहीं हो सकते। परंतु एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि अंतिम हिंदू शासक भारत का कौन था, और आंसर लिया हुआ था हर्षवर्धन। इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। ये मेरी कहानी हर्षवर्धन की। आई होप कि स्टोरी समझ में आई होगी। स्टोरी एक छोटी सी फैमिली की है,
जिनके फैमिली को तबाह कर दिया जाता है, उनके जीजा जी की हत्या कर दी जाती है, बहन का अपहरण कर दिया जाता है, और एक छोटा सा बच्चा हीरो बन के निकलता है और अपने गुरु की सहायता से अपनी बहन को ढूंढ लेता है, ठीक है, और अपने दुश्मन को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसके दुश्मन मर चुके थे, और राज्य विस्तार करने लगता है। लेकिन राज्य विस्तार के समय में ही पुलकेशिन द्वितीय आ जाता है और हर्षवर्धन के राज्य विस्तार को नर्मदा नदी के किनारे रोक देता है। एक छोटी सी स्टोरी, आप आई होप कि आपको ये स्टोरी बात समझ में आई होगी। इसके बाद मैं आऊँगा, मैं बात करने वाला हूँ पाल गोपाल के बारे में, धर्मपाल के बारे में, ठीक है। उन्होंने बनाया था जिस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उस तरीके से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होना भी बाकी है। हम लोग करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बाद। हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कर चुके हैं, कुमारगुप्त करवा दिए गुप्ता डायनेस्टी में। अब हम लोग 2 विश्वविद्यालय की स्थापना और करेंगे। एक हमारा हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक हो जाएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय। और ये तीनों विश्वविद्यालय बिहार में थे। और बिहार को कहा जाता है, आप एक तरीके से कह सकते हो कि बिहार वो क्षेत्र है जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया। और विश्व को ज्ञान देने वाले 2 व्यक्ति बिहार के, एक हमारे महावीर स्वामी और दूसरे हमारे महात्मा बुद्ध। तो ये दोनों बड़े, कुछ बोल ही नहीं सकते इनके बारे में, जितना बोले उतना कम है। खैर, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप, आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ, एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट हिस्ट्री कवर कर दूंगा बिहार का, ज्योग्राफी कवर कर दूंगा बिहार का, और बिहार का जनगणना में भी मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आपसे 2 क्वेश्चन। पहला, हर्षवर्धन किस शताब्दी में भारत आए थे और किसके शासनकाल में? और दूसरा, हर्षवर्धन नहीं, गड़बड़ा गया, हर्षवर्धन नहीं होगा, हुएनसांग होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, हो जाता है कभी कभी। हुएनसांग कौन सी शताब्दी में भारत आए थे, उस समय भारत के राजा कौन थे? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई नाटक का नाम बताइए। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दो, ठीक है। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ जल्दी से। तब तक आप पढ़ाई जारी रखो, टारगेट को पूरा करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।